हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मनीष चौबे, रीजनिंग टीचर आपका चौबे क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम क्लॉक को पढ़ रहे थे और उसके ट्रिक्स पे डिस्कशन कर रहे थे। तो क्लॉक पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो दे दिए हैं, 2-3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। और चलिए आज क्लॉक के कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं जिस पे आपको ज़रूरी है, ट्रिक्स आपको आना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, इसको आप लोग देखिए और उसी तरह आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। मैं थॉट प्रोसेस केवल देना चाहता हूँ ताकि आप लोग थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं तो वे लगभग कितनी देर बाद निकटतम मिनट तक पुनः साथ साथ होंगी। कहने का मतलब देखिए, साथ साथ होने का क्या मतलब होता है। साथ साथ होने का क्या मतलब, 12 बजे, देखिए 12 बजे साथ साथ हैं, 12 यहाँ होता है, 12 यहाँ होता है, दोनों घड़ियाँ साथ साथ हैं, दोनों घड़ियाँ साथ साथ हैं। अब ये पुनः दोबारा साथ साथ कब आएंगी। एक बात याद रखिए कि 1 घंटे में तो एक ही बार साथ साथ होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बार बार साथ में आएंगी। 1 घंटे में एक ही बार साथ साथ होंगी, यानी 0 डिग्री। इसको कहते हैं 0 डिग्री का एंगल बनना, इसको कहते हैं 0 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होंगी। तो अगर ये 12 बजे साथ साथ हैं तो दोबारा देखिए, इसके बाद अगर ये घड़ी आगे बढ़ेगी दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। 1 घंटे के अंतराल पे, 1 घंटे के अंतराल पे दोबारा कहीं नहीं मिलने वाली है। यहाँ 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और इस पे ले लीजिए 6। अब ये मिनट वाली सुई क्या होगी कि चलना शुरू करेगी, चलेगी 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 चलेगी। दोबारा जब ये दोबारा 12 पे आएगी, दोबारा 12 पे आएगी तो ये घंटे वाली सुई जो है 1 पे जा चुकी होगी। घंटे वाली सुई 1 पे जा चुकी होगी। मैंने बेसिक से समझाया, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल वे में सोचिएगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों 12 पे थी, दोनों 12 पे थी। क्लियर है बातें। अब ये मिनट वाली सुई बढ़ना शुरू की, मिनट वाली सुई बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ना शुरू की और दोबारा ये पुनः किस पे आ गई है, 12 पे आ गई है। और ये क्या हो गया है कि 1 मिनट जो छोटी घंटे वाली सुई है वो 1 पे आ चुकी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या ये 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होना, कैसे भी ले लो दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, यही होता है 0 डिग्री का मतलब। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, क्या 1 बजे ये दोनों साथ में हैं? नहीं। ये कब होंगी साथ साथ में, जब ये 1:05 का टाइम हो रहा होगा। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, 1:05 के लगभग का। अब आपके मन में, कई लोग के मन में आया होगा 1:05, डायरेक्ट वो आंसर क्या दे देंगे। चलिए मैं एक बार यहाँ 1:05 यहाँ लिखा हुआ है, चलिए आपको बताना भी है निकटतम मिनट तक, तो इसके लिए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इतनी बातें क्लियर हो गई। 1 घंटा 5 मिनट, 12 बजे पर ये दोनों साथ साथ में थी। अब ये दोबारा पुनः साथ साथ कब आएंगी, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा हो गया, फिर 5 मिनट और गई होगी तब तो साथ साथ आई होगी। तो 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट बाद दोबारा साथ साथ में होंगी। इतनी बातें क्लियर है सबको। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1 घंटा 5 मिनट का समय आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है निकटतम मिनट तक, निकटतम मिनट तक। इतनी बातें बोल रखा है। चलिए अगर नहीं बोला होता तो, नहीं बोला होता तो ऑप्शन में ये भी होता, और ऑप्शन में एक और ऑप्शन हो जाता, वो होता 1 घंटा 5 5 11। ये कुछ ऐसा ऑप्शन भी होता आपके सामने, 1 घंटा 5 सही 5/11, ये एक ऐसा ऑप्शन होता। उस कंडीशन में आप ये वाला अगर ऑप्शन लगाते तो आपका गलत हो जाता। ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला होगा, क्योंकि बहुत लोग के मन में थॉट आ रहा होगा कि सर 1:05 पे ही तो साथ साथ होंगी। नहीं होंगी, पूछे क्यों। वो इसलिए क्योंकि जब मिनट वाली फिर से 5 मिनट पे आएगी, आपको यही लग रहा है ना कि 1:05, यानी 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में घंटे वाली जो सुई कुछ तो आगे बढ़ी होगी। कितना आपको पता है, घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल कर जाती है, आधा डिग्री ट्रेवल कर जाती है ना। तो 5 मिनट में कितना कर जाएगी, 5 का 2.5। अगर आप 1:05 का समय लगाते हैं, लगा के आते हैं, तो उस वक्त दोनों सुइयों के बीच में 2.5 डिग्री का एंगल होगा, 0 नहीं होगा। इसीलिए अब सोचिए, यानी कि उस वक्त कंडीशन क्या होगी, कुछ नहीं, तभी हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। घंटे वाली सुई 2.5 डिग्री का एंगल बना रही होगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसा बना रही होगी। तो 2.5 डिग्री का तो नहीं बनना है, हमको बनाना कितना है,
एक दूसरे पर होंगी, एक दूसरे पर होंगी, साथ साथ होंगी, मतलब 0 डिग्री का मतलब कि ये घंटे वाली सुई भी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर होनी चाहिए। बातें बहुत गहराई समझा रहा हूँ, समझ लोगे तो दोबारा कभी परेशानी नहीं होगी। तो समझ गए, 5 मिनट में तो नहीं होने वाला है, यानी 5 मिनट के बाद कुछ और समय लेगा, हल्का फुल्का थोड़ा और समय लेगा, क्योंकि वो मिनट वाइज इंटरवल करेगी ना। चलिए क्वेश्चन पे आ गए डायरेक्ट, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको कंफ्यूज करें सॉल्यूशन कराते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं तो वे लगभग कितनी देर बाद निकटतम मिनट तक पुनः साथ साथ होंगी। तो आपको दिख रहा है कि 1 घंटा 5 मिनट के बाद ये दोबारा पुनः साथ में होंगी, लगभग। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी सामने आपके हाजिर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मेरी घड़ी दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है। मेरी घड़ी दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन को ठीक से लगा पाओगे भी नहीं, ये बात तय है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको ध्यान से समझिए और उसके बाद इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं क्वेश्चन बोल चुका हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझाता हूँ मैं। चलो, ये कह रहा है दोपहर 2 बजे, कब? दोपहर दोपहर मेरी घड़ी दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे। रुक जाइए, कुछ दिक्कत है। यहाँ लिख लीजिएगा सोमवार, यहाँ लिख लीजिएगा सोमवार। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा सोमवार। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? चलिए लगाते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका सोमवार, मंडे। ठीक, इसको मंडे ले लेते हैं और ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो इसकी घड़ी यहाँ ना हो करके कितने मिनट पीछे? इसकी घड़ी यहाँ पे है, इसकी घड़ी यहाँ पे है, कितने मिनट पीछे है? 3 मिनट पीछे। कितने का अंतराल है? 3 मिनट का अंतराल। बस ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो 3 मिनट का है। आप समझ रहे हो? दोपहर 2 बजे, मंडे दोपहर 2 बजे को 3 मिनट इसकी घड़ी यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करता है, ये कह रहा है कि ये घड़ी चलती रही, फिर बुधवार दोपहर की बात कर रहा है, यानी बीच में ट्यूसडे भी आया होगा, बीच में ट्यूसडे भी आया होगा। अब उसके बाद कौन आएगा? वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे आया, अब वेडनेसडे को 2 बजे ये समय ना दिखाकर कितना दिखा रही है? 5 मिनट आगे है, यानी यहाँ आगे बढ़ चुकी, यहाँ आ गई है, 5 मिनट का अंतर है। ये सुन बातें, इतनी बातें क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रही बातें? देखिए, कह रहा है कि सोमवार दोपहर 2 बजे ये घड़ी 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 2 बजे दोपहर 2 बजे ये 5 मिनट आगे चली गई है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई है? ठीक, इतनी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है? देख, अब इसको सॉल्यूशन करने का तरीका देखो, जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लेना, हो जाएगा। मंडे दोपहर 2 से ट्यूसडे दोपहर 2 गए होंगे, आप गए होंगे। मंडे दोपहर 2 से ट्यूसडे दोपहर 2 गए होंगे, 24 घंटे। फिर ये ट्यूसडे दोपहर 2 से वेडनेसडे दोपहर 2 गए होंगे, आप आ गया होगा 24 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए आपके? 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? मंडे दोपहर 2 बजे से लेकर के वेडनेसडे दोपहर 2 बजे तक 48 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे हो गए हैं। 48 घंटे कितने मिनट का डिस्टेंस से ट्रेवल की है? 3 मिनट इधर से की है और 5 मिनट इधर से एक्स्ट्रा में निकले हैं, एक्स्ट्रा में निकले हैं, यानी 8 मिनट निकल रहे हैं। 5 3 8, 5 3 8 ही तो होता है। 8 मिनट निकल रहे हैं 48 घंटे में। 1 मिनट निकलेगा 48/8, 6 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे, 6 आवर। ठीक, यानी
1 मिनट का जो डिस्टेंस ये कवर करेगी कितने घंटे में? 6 घंटे में। 8 मिनट का डिस्टेंस ये कवर कर रही है 48 घंटे में। देखिए 3 मिनट इधर से, 5 मिनट इधर से, भाई यहाँ से लेकर के यहीं तो गई है। और टोटल इसको कितने घंटे लग गए हैं? 48 घंटे लग गए हैं। तो आप 8 मिनट का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है 48 घंटे में, तो 1 मिनट का ये करेगी 6 घंटे में। उसी तरह आपकी बातें आ जाएंगी कितने मिनट का ये डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अगर ये जो 3 मिनट एक्स्ट्रा ना होते तो ये सही होता, अगर 3 मिनट ये एक्स्ट्रा ना होते तो ये सही होता, 2 पे होती, क्लियर होता। यानी कि इस 3 मिनट को अगर कवर कर ले तो ये सही समय दिखाई होगी, क्लियर है इतनी बातें। अगर ये 3 मिनट का समय कवर कर ले तो ये सही समय दिखा दी होगी तब, ठीक है। 1 मिनट 6 घंटे में कर रही है तो 3 मिनट कितने में करेगी? 3 × 6, इसीलिए कितना हो जाएगा? 18 आवर। इतनी बातें क्लियर है। रुकिए मैं रब कर दे रहा हूँ, यहाँ से रब कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ लिख दे रहा, रुकिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। 8 मिनट 48 आवर में, 1 मिनट 6 आवर में। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। अब बात आती है 3 मिनट की। 3 मिनट ये ट्रेवल करेगा 6 × 3 18 आवर। 18 घंटे में क्लियर करेगा। यानी इस 3 मिनट के डिस्टेंस को पूरा करने में उसको 18 घंटे लग जाएंगे। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो इस 2 से 18 घंटे बाद वो सही समय दिखाई होगी ना। इस 3 मिनट को कवर तभी तो की होगी ना। कब? इस 2, भाई उस दिन तो 2 बज रहे थे ना, मंडे दोपहर 2 बजे से, तो रियल समय से लेंगे ना। रियल समय मंडे को दोपहर 2 बज रहा था। 18 घंटे लोगे, 18 घंटे कैसे होंगे? अब मैं सब रब करना चाहता हूँ, देखो। यानी कि 18 घंटे, आपकी इतनी बातें हो जाएंगी। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक। 18 घंटे बाद वे सही समय दिखाएगी। इतनी बातें क्लियर हो चुका है। तो मंडे दोपहर 2 हो रहे हैं। 18 घंटे को आप तोड़ दो, 18 घंटे को आप तोड़ दो किसमें? एक 12 घंटे में तोड़ दो प्लस 6 घंटे में तोड़ दो, सही है। एक 12 घंटे में तोड़ दो, एक 6 घंटे में तोड़ दो। 12 घंटे में इसलिए तोड़ा हूं क्योंकि मंडे दोपहर 2 से ट्यूसडे सुबह के 2 जो बजे होंगे, 12 घंटे क्लियर होंगे, 12 घंटे क्लियर हो गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि इस 12 घंटे को आप तोड़ो, अरे 18 घंटे को तोड़ो 12 घंटे में और 6 घंटे में। ये 12 घंटा आप देखो तुरंत कैसे कर लोगे कि ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि मंडे दोपहर 2 बजे से जब ये आगे बढ़ना शुरू की 12 घंटे ट्रेवल कर लेगी। 12 घंटे के बाद ट्यूसडे मिडनाइट में जो 2 बजते हैं, सुबह मॉर्निंग के, भोर होती रात हो रही होती है उस वक्त के 12 घंटे हो चुके हैं। यानी ट्यूसडे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अब इसको ट्यूसडे 2 AM प्लस 6 आवर में इसको लिख दो। ट्यूसडे 2 AM प्लस 6 आवर, ट्यूसडे 2 AM प्लस 6 आवर। ये हो जाएगा आपका 2 बज चुके हैं ट्यूसडे के, सुबह के 2 बज चुके हैं, इसमें 6 जोड़ दोगे 6 7 8, यानी ट्यूसडे 8 AM सुबह की बात हो रही है। और इस वक्त वो घड़ी जो है सही समय दिखाएगी, वो है ऑप्शन ए ही सही है आपका ऑप्शन, क्लियर है। समझाने में इतना टाइम लगा, ये मत सोचना कि सर इसमें तो कोई वो नहीं था। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी तो मान लीजिए 24 घंटे का दे रखा है, 48 घंटे का दे रखा है, कभी लंबे समय आएंगे तो आपको ये मेथड ही काम आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लग चुका है। ये है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है तथा आगे भी ऐसे ही बजती रहे, तो यह घड़ी 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन करा उसको नोट करते जाइएगा, ताकि इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर एक कोई घड़ी है, आप अलार्म वाली घड़ी देखे होगे, जब एक बजता होगा तो तुरंत कुछ म्यूजिक निकाल के, जब एक बजता होगा टन, 2 बजे होगा तो टन टन 2 बजे, इस तरह करके। चलिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती हो, तो 4 बजे तक ये घड़ी, 4 बजे तक ये घड़ी कुल कितनी बार बज चुकी होगी? 4 बजे तक ये घड़ी कुल कितनी बार बज चुकी होगी? तो ध्यान दो, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार बजेगी। 4 बजे 4 बार बजेगी। बहुत लोग यही आंसर लाने चले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। टोटल निकालना होगा आपको। पूछ रहा है कुल कितनी बार बजेगी, कुल कितनी बार बजेगी। 4 3 7 8 9 और 1 10, 10 बार बजेगी। तो ये 4 घंटे में 10 बार बजेगी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या होना है? यानी कि शुरू से लेकर के 1 बजे से लेकर के काउंटिंग इसकी करते जानी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, इतनी बातें क्लियर हो गई है? तो क्या चलिए, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। अब आप इसको ऐड करोगे, ये तो छोटा था तो ऐड कर लिए। चलिए 6 घंटे की बात कर लेते हैं। ठीक, हो सकता है इसको भी ऐड कर लो आप, 8 घंटे की बात कर लेते हैं। 8 घंटे की बात कर लें। अब ये थोड़ा समय लेगा, या इससे और ज़्यादा हम बढ़ेंगे तो और समय लेगा। तो क्या हम 1 बाई 1 सबको ऐड करते जाएंगे? नहीं, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 बाई 2। ये फार्मूला आपने देखा होगा, n प्लस 1 बाई 2, जहां n क्या है, n कितने नंबर की बात कर रहा है वे नंबर है वहां पे। ठीक, तो यहाँ कितने घंटे की बात कर रहा है? 8 घंटे की, 8 बजे तक की बात कर रहा है, 8 बजे तक की बात कर रहा है, 8 बजे तक यानी 8 घंटे। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 8, n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक, n प्लस 1 9, 2 तो यहाँ है, 2 तो यहाँ, 2 से 8 काटोगे हो जाएगा 4, हो जाएगा 36 टाइम। तो ये 8 घंटे में 36 बार बज गई, 8 घंटे में 36 बार बज चुकी है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक, तो चलिए ये मैं एग्जाम्पल से समझाया आपको इतनी प्रोसेस। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई करना क्या है। ठीक है, तो फिर आप क्या सोच रहे होगे? आप सोच रहे होगे कि ये जो है 8 ना हो करके वहां क्या है 24, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस SOS 24। भाई 24 घंटा दिया हुआ है ना, ये देखो 24 घंटा दिया हुआ है। तो आप 24 घंटा सोच रहे होगे, और इसको करोगे क्या, n बराबर आप 24 लिख दोगे, 24 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1 25 बाई 2, और ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा आपका 250 प्लस 50 यानी 300 टाइम्स, 300 टाइम्स। ये आपका 300 टाइम्स निकल गया क्या? हो सकता है सॉरी, यहाँ पे 300 में लिख ही देता हूँ, लो 300, और खुशी खुशी आप लोग इसको टिक लगा करके आ जाना। ठीक है, और बाद में माथा पकड़ के बैठ जाना कि ये गलत हो गया। देखो कैसे, 24 घंटे। चलिए, घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है। तर्क शक्ति लगाना है, तर्क लगाना है केवल। 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। ऐसे ही करते 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 11 बजे 11 बार बजती है, और 12 बजे 12 बार बजती है। 13 घड़ी में नहीं बजते हैं, 12 बजे के बाद वो डायरेक्ट 1 बजाती है, 13 नहीं बजाती है। तो 1 जब बजेंगे 12 के बाद जो 13वां घंटा 1 होगा, उसको 13 बार न बजकर 1 ही बार बजेगी। यानी इस 24 घंटे को आपको तोड़ना होगा 12 और 12 में। समझ में आ रही बातें? 12 और 12 में उसको तोड़ोगे, और इस वक्त n बराबर हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 13। एक 12 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले एक 12 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12 गुणे 13 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 78 टाइम्स। ये कब? ये 78 टाइम्स जो है वो 12 घंटे के लिए, यानी कि ये जो घड़ी है 12 घंटे में कुल 78 बार बजेगी।
दूसरे 12 घंटे में भी 78 बार बजेगी, इसमें कोई शक? दूसरे 12 घंटे में भी तो 78 बार बजेगी ना, 76 तो थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 156 टाइम्स, और यही हो जाएगा आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, 156 टाइम्स। सॉरी ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिख रहा है, आप थोड़ा सा समझ लेना। रुकिए मैं इसको लिख ही देता हूँ। कितना हो गया 156 टाइम। क्यों? पहले 12 घंटे 24 घंटे हैं भाई, 13 तो बचता नहीं, तो 24 तो कतई नहीं बजेगा। इतनी बातें तो पता है ना। यानी कि 12 घंटे के बाद, यानी 12 बजे के बाद जो 11वां जो 13वां घंटा होगा फिर से 1 होगा, यानी वहां फिर से आप 1 की काउंटिंग करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो आपको 24 को तोड़ना होगा 12 + 12 में। 12 घंटे में मैंने निकाला है 78, और आपको दूसरे 12 का जब निकालना होगा तो उसमें फिर 78 कर दो ना, 78 + 78 156, और यही आपका आंसर होगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप इसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बोल के एक बार बता देता हूँ, और आप लोग इसको नोटिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अपराह्न 6 बजे, अपराह्न 6 बजे यानी दोपहर के बाद 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक, आप देखो, अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। 3 मिनट यानी कि जो भी घंटे की सुई जहां भी होगी, मिनट की सुई, इसको मान लीजिए आपका ये 6 बज चुका है, कुछ यूँ 6 बज चुके हैं, समझ में आ रहा है ना, 12 6, ठीक, 6 बज चुके हैं। ये कह रहा है मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी हो, यानी ये मिनट की सुई चलती आई हो चलती आई हो चलती आई हो, इस घंटे वाली सुई को पार कर जाए। और कितना, इसमें डिग्री ना दे करके ये बता रहा है कि आपको 3 मिनट का अंतर रखना है, यानी मिनट की सुई कहीं भी हो 3 मिनट का अंतर आ जाए। ठीक है, कहीं भी हो 3 मिनट का अंतर आ जाए। 3 मिनट आगे होनी चाहिए घंटे वाली सुई से। कौन आगे है? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। 3 मिनट आगे है, 3 मिनट आगे भाई, घंटे वाली सुई कहीं भी हो उससे 3 मिनट आगे है, 3 मिनट आगे है ना भाई, 3 मिनट आगे है। इस मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, इस मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 3 मिनट, 1 मिनट में 6 है तो 3 मिनट में 18 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा। यानी कि घंटे वाली जो मिनट वाली सुई, मैं रब कर रहा हूं, यहाँ इसको लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट में 6 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई अगर 6 पे है तो मिनट वाली सुई कुछ यूं होगी, 18 डिग्री आगे होगी। 18 डिग्री आगे हुई, 18 डिग्री है, 18 डिग्री आगे होगी। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? 6 15 6 18 6 36 6 48, 6 36 6 48 दोनों हो सकता है। ठीक, 6 15 6 18 तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? 6 15 18 डिग्री का अंतर आ रहा है क्या? 3 मिनट ही तो आगे है, तो 18 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो 90 के लगभग लगभग दिख रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं हो जाएगा। 6 15 तो ऐसे नहीं होगा, 6 18 15 से थोड़ा ही तो आगे है। अभी भी 3 मिनट का अंतर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 6 36 देख लेते हैं, 6 36 6 48 दोनों देख लेते हैं, 6 36 और 6 48 दोनों देख लेते हैं। 6 7, ये 7 पे होता तो 35, थोड़ा सा और आगे में कर देता हूँ, ठीक। और एक है 6 48, यानी 6 7 8 और ये 9 यहाँ कहीं, ठीक ठीक। 3 ही मिनट का अंतर है ना, यानी 18 डिग्री का ही अंतर है ना, 18 डिग्री का ही अंतर है ना।
और आपको मैं ये बता चुका हूँ किसी भी दो डिजिट के बीच में जो डिग्री बनता है 30 डिग्री बनता है। किसी भी दो डिजिट के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 18 तो उससे कम ही है, 18 तो उससे कम ही है, यानी कि घड़ियाँ इतना डिस्टेंस भी नहीं लेंगी। इतना बातें क्लियर हो गया ना, इतनी डिस्टेंस भी नहीं लेंगी, इसलिए ये वाला तो कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन ये सही हो गया, ये सही हो गया ना। ठीक, अब ध्यान दो, एक और प्रोसेस में बता दी, इसको ध्यान से समझो। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया 6:36 ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, प्रॉपर वे में बता देता हूँ एक बार, फिर इसको एक बार फार्मूले से भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये देखो आगे है, कह रहा है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है। पहले मिनट मत देखो, पहले बस यही देख लो कि आगे है। भाई जब घंटे वाली सुई 6 पे है और 6 बज रहे हैं, अभी तो 12 पे है, आगे कब होगी? आगे कब होगी? जब वे 6:30 को भी पार कर गई होगी, तभी तो 6:30 बजे ये मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी नीचे। मान लो, ठीक, 6:30 पे लगभग ये मान लो ना, 6:30 के बाद ही ना पार करेगी, 6:30 के पहले तो पार नहीं कर पाएगी मिनट वाली सुई, 6:30 के बाद ही पार करेगी। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको लगा कि 6:30, चलो मान लेते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे दे भी रखा है कोई ई करके कि 6:30, 6:30। ये देखो 6:30 पे क्या ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 6:30 पे क्या ये 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा? नहीं बना रहा होगा, क्योंकि मिनट वाली सुई 12 पर थी, फिर वहां से 6 पे आई है, आधे घंटे बीते हैं। घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी? 15 डिग्री जाएगी, 15 डिग्री जाएगी, यानी कि 6:30 बजे इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का एंगल बन चुका होगा। इन दोनों के बीच 15 डिग्री का एंगल बन चुका। देखिए मैंने एक चीज गलत बनाया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये 15 डिग्री का आ गया। कितने बजे? 6:30 बजे 15 डिग्री का गैप आ चुका होगा। देखिए कब? घंटे वाली सुई अब 6 से आगे निकल जाएगी, ये 6 है, घंटे वाली सुई 15 डिग्री का बना दी है, ये 7 होता, 7 पे जाती तो 30 डिग्री का बन जाता, तो 6 और 7 के बीच में होगी, तभी तो 15 डिग्री का बन रहा है। और मिनट वाली सुई ये रही आपकी 6 पर, ठीक। तो ये अभी भी 0 डिग्री नहीं है, यानी ये पीछे ही है, अभी भी मिनट वाली सुई जो है पीछे ही है। कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या है? पीछे है, 15 डिग्री पीछे है, यानी 15 डिग्री ये इस घंटे वाली सुई के पास पहुंचने में 15 डिग्री यहाँ ट्रेवल करेगी, और आगे जाने के लिए उसको 18 डिग्री, यानी 3 मिनट में 18 डिग्री और बनाना है, यानी 15 में आप 18 को ऐड कर दो, 33 डिग्री, ठीक। 33 डिग्री उसको ट्रेवल करना है अभी, किसको? मिनट वाली सुई को। अगर आप 6:30 बजे से भी ले रहे हो, तब 6:30 बजे आप कॉमन से तुरंत आएगा ना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कब करेगी? अब 6:30 बज चुके हैं, उसके बाद ही पार कर सकते, उसके पहले तो नहीं कर सकती है। फिर आप सोचेंगे 6:30 बजे कितना टाइम हो रहा होगा, 6:30 बजे कितने डिग्री का बन रहा होगा, तो आप देखें कि मिनट वाली सुई तो अभी भी पीछे है, वो भी 15 डिग्री पीछे है। तो पहले तो वो 15 डिग्री अपना क्लियर करेगी, उसके बाद उसको 3 मिनट आगे होना है, यानी कि 18 डिग्री आगे जाना है, तो 18 और आगे जाएगी, वो 18 वो और आगे जाएगी, यहाँ वाला 18 डिग्री और आगे जाएगी, तो 18 + 15 33 हो गया। अब इस 33 डिग्री के एंगल को किसको पूरा करना है? मिनट वाली सुई को, ठीक है। इस 33 डिग्री के एंगल को मिनट वाली सुई द्वारा पूरा करना है, मिनट वाली सुई द्वारा पूरा करना है। तो आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, 33 डिग्री पूरा करना है। 33 डिग्री कब आएगा? 6, अगले 6 में 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 5 30, ठीक। 6:30 से 1 2 3 4 5 मिनट तो और आगे जाएगी। मैं थॉट दे रहा हूँ, टाइम तो लगेगा समझने में। 6:35, ठीक।
लेकिन अभी भी देखो 33 नहीं हुआ, 3 मिनट अभी, 3 डिग्री का एंगल अभी भी बच रहा है, 3 डिग्री का एंगल अभी बच रहा है। ये कौन कौन क्लियर करेगा, ये कौन क्लियर करेगा, ये करेगा मिनट वाला ही, मिनट वाला ही करेगा ना। तो तो 35 है ऑप्शन में, आपको यहाँ पे 36 दिख रहा है, 35 तो दिख नहीं रहा है, क्लियर हो जाएगा आपका, ये 36 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें थॉट प्रोसेस पे लगाना, ऐसे ही लगेगा। 48 तो गलती से भी नहीं हो सकता ना, 48 का डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको थॉट प्रोसेस से। इसको एक बार मैं लगा देता हूँ आपके फार्मूले के हिसाब, फार्मूले से लगा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना होइएगा, लेकिन ये आना आपको ज़रूरी है। नहीं आएगा आप मुझसे दोबारा पूछना, मैं इसको दोबारा बताऊँगा। ठीक है, क्या कह रहा था, मैंने क्या बताया, 3 मिनट, 3 मिनट यानी कि 18 डिग्री का एंगल, 3 मिनट का मतलब 18 डिग्री का एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री आ चुका है। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, फार्मूला लगा दें, थीटा इज इक्वल टू 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 इंटू आर। 6 से 7 के बीच की बात कर रहा है, 6 से 7 के बीच की बात कर रहा है, यानी घंटा तो 6 हो ही गया होगा, 30 माइनस मिनट ही तुमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 11/2, थीटा बराबर 18 डिग्री हो चुका है। घंटे वाले सुई को पार कर चुका है, इसलिए प्लस 18 ही होगा। घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार कर लिया, इसलिए प्लस 18 ही होगा। ठीक, अब यहाँ देखो 18 दूनी 36 बराबर 11 गुणे एम माइनस 360। ठीक, तो यह आ जाएगा आपका 11 इंटू एम इज इक्वल टू 360 प्लस 60। ठीक, ये आगे हो जाएगा आपका 11 इंटू एम इज इक्वल टू 420, 420 एम इज इक्वल टू 420 अपान में 11, सॉरी नहीं दिख रहा है, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक, 11 इंटू एम इज इक्वल टू 420 था, फिर एम इज इक्वल टू 420 अपान में 11, फिर इसको कर लो, 420 को डिवाइड कर दो 11 से, कुछ गलत आ रहा है क्या? जीरो 11 88 88 2 मिनट का गैप आ गया, यानी कि 38 2/11। लगता है ऑप्शन में कुछ मिसमैच था। ठीक है, ऑप्शन में कुछ मिसमैच था, तो ये आपका आ जाएगा कितने बजे, आपके बजे होंगे 6:38 सही 2/11, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में कुछ मिसमैच था और मैंने बताया, तो ये 36-38 के लगभग पास की ही बात है। ठीक है, 36 ही होना चाहिए, ये 38 देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन आपका ऑप्शन सी वाला ही सही था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए कह रहा था जो 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट आगे होगी, 3 मिनट आगे होगी ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही था, देखिए 6:36 वाला ऑप्शन था। क्यों, क्योंकि 6:48 का मतलब 6 यहाँ होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो ये 9:45 होता है, लीजिए 9:45 होता है, तो इससे भी आगे ही होगा। और घंटे वाली सुई कुछ यहाँ होगी, कुछ ऐसा होगा नज़ारा। तो क्या ये सिर्फ 18 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 6 18 15 को मैंने पहले ही काट दिया था, 6 15 और 6 18। ठीक, और 6 36 देखो, 6 36। ठीक, अब आप बता दो किसमें 18 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको।
ना इसमें लग रहा है, ना इसमें लग रहा है, ना इसमें लग रहा है, सिर्फ इसमें ही लग रहा है 6:36 अप्रॉक्स। केवल थॉट प्रोसेस से करना है बस, ठीक है। समय आपके पास दिया होगा ऑप्शन में, आप उससे कर लेना। और मैंने उससे भी बता दिया कि 6:30 बजे के बाद ही होगा। 6:30 बजे आप निकाले तो आपको पता चला कि मिनट वाली सुई अब भी पीछे है 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो पहले वो अपना 15 डिग्री क्लियर करेगी, उसके बाद ये 18 डिग्री, 3 मिनट मतलब 18 डिग्री, 18 डिग्री ये क्लियर करेगी। 15 + 18 33 डिग्री। इस 33 डिग्री को पार करने के लिए मिनट वाली सुई जब 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, तो उसी तरह करके 5 मिनट समथिंग आगे और जाएगी, 5 मिनट समथिंग और आगे जाएगी, तब वे अपना पूरा 33 डिग्री क्लियर कर लेगी, ठीक है। 5:30 मान लो ना, 5 मिनट में ये 30 पहुंच जा रही है, 30 मिनट पहुंच जा रही है, तो 5 का 2.5 होना चाहिए। 5 मिनट में 30 जा रही है तो 2.5 मिनट में 3 और जाएगी ना, 2.5 मिनट में 3 मिनट और चली जाएगी, 3 मिनट और चली जाएगी, तो आपका हो जाएगा, सॉरी 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में, सॉरी। देखिए 5 मिनट में वो 30 गई है, आपको पता है 1 मिनट में वो कितना जाती है, 6 डिग्री जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, तो 0.5 में कितना जाएगी ये, 0.5 में चली जाएगी ये आपका 3 डिग्री, तो यानी 0.5 और कर लोगे आप, यानी कि 5.5 समथिंग जाएगा। और ये देखो आपका अप्रॉक्सीमेट कहाँ पहुँच गया, 6:36 पहुँच चुका है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और आप लोग इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।